किनके द्वारा कहा गया? विप्रेण। विप्रेण माने ब्राह्मण द्वारा, वैदिक ब्राह्मण द्वारा, श्री महाकाल के पुजारी जी के द्वारा। तो ब्राह्मण द्वारा यह रुद्र का अष्टक क्यों कहा गया? तो कहा कि हर तोषय, हर तोषय माने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए, अर्थात भगवान शिव के सामने इस अष्टक को पढ़ने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। पढ़ना चाहिए, भगवान शिव के सन्मुख यह अष्टक अवश्य पढ़ना चाहिए। गोस्वामी जी कहते हैं, ये पठंती नरा भक्त्याम तेषाम शंभु प्रसीदति। नरा माने मनुष्य, भक्त्या माने भक्ति के साथ, जो मनुष्य भक्ति के साथ, ये इसका अर्थ है। सुनि बिनती सर्वज्ञ शिव, देखि विप्र अनुराग, पुण्य मंदिर न भवानी, भई दुज बर बर मागो, भई दुज बर बर मागो। सुनि बिनती सर्वज्ञ शिव, सर्वज्ञ शिव बिनती सुनी, विप्र अनुराग देखी। सर्वज्ञ माने सब कुछ जानने वाले, सर्वज्ञ माने सब कुछ जानने वाले श्री शंकर जी ने ब्राह्मण द्वारा की गई विनती को सुनी और ब्राह्मण के अनुराग को आपने देखा। भगवान शिव ने, सर्वज्ञ शिव ने विनती सुनकर के ब्राह्मण के अनुराग को देखा। पुण्य मंदिर न भवानी, भई द्विज बर बर मांगो। पुण्य माने फिर, मंदिर में नभवानी माने आकाशवाणी हुई। हे द्विज वर माने श्रेष्ठ ब्राह्मण, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, आप वरदान मांगिए। एक बार पहले आकाशवाणी हुई थी श्राप देने के लिए, मंदिर माज भई नभवानी, रेहत भाग्यज्ञ अभिमानी। तब वह वाणी कोपयुक्त थी, अब जो आकाशवाणी हुई है वह कृपायुक्त है, करुणा से परिपूरित है। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, वरदान मांगिए, ऐसा भगवान शिव ने कहा। अर्थात भगवान शिव का जो नाम है ना आशुतोष, आशुतोष शिव जी का एक नाम है। आशुतोष तुम अवधर दानी। सो भगवान शिव बहुत शीघ्र प्रसन्न हो गए। ब्राह्मण देवता ने कहा, जो प्रसन्न प्रभु मों पर, नाथ दीन पर नेह, निज पद भगति देई प्रभु, पुनि दूसर बर देहु, पुनि दूसर बर देहु। जो प्रसन्न प्रभु मुँह पर, प्रभु नाथ निज पद भगति देई, पुनि दूसर बर देहु।
ब्राह्मण देवता ने कहा, गुरु जी ने कहा, हे प्रभु, हे नाथ, यदि आप मुंह पर माने मेरे ऊपर प्रसन्न हैं, जो माने यदि मेरे ऊपर प्रसन्न हैं और इस दीन पर, इस दीन दास पर आपका स्नेह है, तो हे प्रभु, पहले आप अपनी भक्ति प्रदान कीजिए। निज पद भगति देई प्रभु, आप अपने श्री चरण की भक्ति हमें प्रदान कीजिए और पुनि दूसर वर देहु, पुनि माने फिर दूसरा वरदान दीजिए। यदि आप प्रसन्न हैं मेरे ऊपर, इस दीन पर आपका स्नेह है, तो पहले आप अपने श्री चरण की भक्ति हमें प्रदान कीजिए और फिर दूसरा वरदान भी दीजिए। हाँ, इन्होंने देखा कि भगवान शिव प्रसन्न हो गए हैं, तो पहले भक्ति मांगा। यही इनकी चतुराई है, भक्ति मांग करना ही चतुराई है। रीझेउ देखी तोरी चतुराई, मांगेहु भगति मोहि अति भाई। रीझेउ देखी तोरी चतुराई, मांगेहु भगति मोहि अति भाई। इन्होंने कहा, यदि आप प्रसन्न हैं, इस दीन पर आपका स्नेह है, तो जैसे जौ प्रभु होई प्रसन्न वर देहु, जौ प्रभु होई प्रसन्न वर देहु, मुँह पर करहु कृपा यरु नेहु। यह कहने के तरीका है, युक्ति है। तो पहले आप अपनी भक्ति दीजिए, फिर दूसरा वरदान भी दीजिए। दूसरा वरदान में क्या चाहिए? तो कहा, तब माया बस जीव जड़, संतत फिरई भुलान, तेहि पर क्रोधन करिए प्रभु, कृपा सिंधु भगवान, कृपा सिंधु भगवान। तब माया बस जीव जड़, तब माया बस माने आपकी माया के वशीभूत होकर के, तब माया बस माने आपकी माया के वशीभूत होकर के जड़ जीव, मूर्ख जीव, संतत माने हमेशा, भूलान फिरई, भूलान माने संसार में भूला भटका फिरता रहता है। हे प्रभु, हे कृपा के सागर, हे भगवान, तेहि पर क्रोध न करिए, तेहि पर क्रोध न करिए, उस पर आप क्रोध नहीं कीजिए। तब माया बस जीव जड़, संतत फिरई भूलान, तेहि पर क्रोध न करिए प्रभु, कृपा सिंधु भगवान। प्रभु, हे कृपा सिंधु, हे भगवान, आपकी माया के वशीभूत होकर के यह जड़ जीव हमेशा संसार में भूला भटका फिरता रहता है। जैसे श्री हनुमान जी ने कहा, जैसे कि श्री हनुमान जी ने कहा, तब माया बस फिरो भूलाना, तब माया बस फिरो भूलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना।
वेद भगवान ने कहा, तब विषम माया बस सुरासुर नाग नर अग जग हरे भव पंथ भ्रमत अमित दिवस निशिकाल कर्म गुण निभरे निशिकाल कर्म गुण निभरे। ये जीव हमेशा भूला भटका फिरता रहता है। आप बड़े महान हैं, दयालु हैं, भगवान हैं, इन पर क्रोध नहीं कीजिए। शंकर दीन दयाल अब यही पर हो कृपाल साप अनुग्रह हो जेहि नाथ थोरहि काल नाथ थोरहि काल। हे शंकर, हे दीन दयालु, हे कृपालु, अब यही पर कृपालु हो। अब यही पर माने इस पर कृपालु हो जाइए। अब आप इस पर कृपा कर दीजिए, इस पर प्रसन्न हो जाइए। साप अनुग्रह होई जही नाथ थोरहि काल। जही माने जिससे, हे नाथ, थोरहि काल माने थोड़े समय में श्राप अनुग्रह रूप हो जाए, कृपा रूप हो जाए। हे शंकर भगवान, हे कल्याण करता, हे दीन दयालु, अब आप इस पर कृपालु हो जाइए, दयालु हो जाइए। हे नाथ, जिससे थोड़े ही समय में शाप अनुग्रह रूप हो जाए, अर्थात आपके श्राप की मर्यादा भी बनी रहे और थोड़े काल में इसको दंड भी प्राप्त हो जाए, बहुत लंबे समय तक दंड भोगना न पड़े, ऐसी कृपा कीजिए। ध्यान दीजिएगा, देवता लोग सत्यवाचा होते हैं, देवता ऋषि झूठ नहीं बोलते हैं। देवता और ऋषि लोग झूठ नहीं बोलते हैं। इसीलिए इन्होंने ये नहीं कहा कि आपकी श्राप बिल्कुल मिथ्या हो जाए, ऐसा नहीं कहा। कहा कि श्राप अनुग्रह रूप में हो जाए। जैसे भृगु जी ने भगवान विष्णु को श्राप दिया, भगवान विष्णु ने कहा मैं आपका श्राप नहीं लूंगा, भृगु जी चुप रह गए। फिर उन्होंने तपस्या की, भगवान वरदान देने गए तो भृगु जी ने कहा प्रभु आप वरदान देंगे, पहले ये वचन दीजिए। कहा मैं दूंगा। तो कहा मेरा श्राप ले लीजिए। कहा तथास्तु। भृगु जी ने कहा यदि आप मेरे श्राप को नहीं लेंगे तो मैं झूठा हो जाऊंगा, मेरा सत्य वचन समाप्त हो जाएगा, इसलिए आप स्वीकार करें। कहा ठीक है मैं स्वीकार करता हूं। इन्होंने कहा यही कर होई परम कल्याणा सोई करहु अब कृपा निधाना। यही कर होई परम कल्याणा, यही कर माने इसका जिससे परम कल्याण हो। हे कृपा निधाना, अब सोई करहु, इसका जैसे कल्याण हो, परम कल्याण हो, इसकी बुद्धि ठीक हो जाए, यह भक्त बन जाए, अनुरागी बन जाए, ये ईर्ष्या द्वेष बैर विरोध को छोड़ दें, ऐसी कृपा आप कर दीजिए। सोई करहु अब कृपा निधाना। मानसकार कहते हैं
विप्र गिरा सुनि परहित सानी, विप्र गिरा सुनि परहित सानी, एवमस्तु इति भैनव वाणी, एवमस्तु इति भैनव वाणी, एवमस्तु इति भैनव वाणी। परहित सानी विप्र गिरा सुनी, नभवानी भई, इति एवं अस्तु, इति माने यह ऐसा ही हो, एवं अस्तु माने यह ऐसा ही हो। भगवान शिव ने वरदान दिए, प्रसंग को यहीं पर हृदयंगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।